Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम आईएमएफ के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे हैं। तब मैं आपको बताता हूं कि भारत में इस मैदान में हमारी खाल कैसे उधेड़ रहा है। 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा दिया। Can someone in Pakistan reach $92 billion? क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है? Is there anyone in Pakistan? पाकिस्तान में इंटरनेट यूज करने वाले शायद 17% से कम है, पॉपुलेशन का 17% से भी कम होंगे। इंडिया में इंटरनेट यूज करने वाले यानी यूजर्स जो हैं, सारिफ जो हैं वहां पर, वो उनकी पॉपुलेशन का 40% से भी ऊपर है। पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम आईएमएफ के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे हैं। तब मैं आपको बताता हूं कि भारत में इस मैदान में हमारी खाल कैसे उधेड़ रहा है। दरअसल हुआ यह कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा दिए। इनमें ज़्यादातर वो चैनल्स हैं जो नया पाकिस्तान ग्रुप के थे, जिनके कुल मिलाकर तकरीबन 35 लाख सब्सक्राइबर थे और अपनी वीडियोस पे ये अब तक 55 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ फॉलोइंग होने के बावजूद इन अकाउंट्स को यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया और वजह ये बताई जा रही है कि इन यूट्यूब चैनल से कश्मीर, इंडियन आर्मी और इंडिया में रहने वाली अक़लियतें और इंडिया में होने वाले हसास वाक़यात जैसे राम मंदिर और बिपिन रावत की हलाकत पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी और इन चैनल से इंडिया में चलने वाले जमहूरी निज़ाम और आने वाले इलेक्शंस को खतरा था। इसलिए उनको यूट्यूब और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लेटर देकर ये यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स बंद करवा दी। बिपिन रावत की हलाकत और इस पर होने वाली रिपोर्टिंग की वजह बनाते हुए इन चैनल्स के खिलाफ दरखास्त देकर ये कार्रवाई हासिल कर ली। हालांकि वो एक हादसा था जिसके बारे में ज़ाहिर सी बात है असल वजह तो किसी को नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ। जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा उसके बाद पता चलेगा, वरना तब तक तो जो खबरें चल रही हैं वो हालात और वाक़यात को देखते अपने अपने अंदाज़ों के मुताबिक ही लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इंडियन चैनल्स भी यही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मोदी को उनसे कोई मसला नहीं है, उनके खिलाफ यूट्यूब की दरखास्त ही दी गई। ये कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तानी चैनल्स के खिलाफ हुई क्योंकि जाहिर बात है इंडिया की 5th जनरेशन वॉर, ये साइबर वॉर तो पाकिस्तान के साथ है, इनके अपने लोगों के साथ तो नहीं है। इसके अलावा इसमें एक फैक्टर जेलिसी का भी है। आपको पता है कि आईटी और सोशल मीडिया पे इंडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जबकि पाकिस्तान में यूट्यूब पर सहाफ़ी कम्युनिटी हाल ही में एक्टिव हुई है। जब इनको हुकूमत की जानिब से मेन स्ट्रीम मीडिया पर सेंसरशिप का सामना करना पड़ा तो आज़ादी इज़हार के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने यूट्यूब का रुख करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कश्मीर के हवाले से पोस्ट शेयर करने पर भी पाकिस्तानियों के हज़ारों आईडीज़ जो हैं फेसबुक पे वो ब्लॉक करवा चुके हैं। यानी पाकिस्तान के मामले पे जो खबर हो इसको मिर्च मसाला लगा के इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया उछाले और सिर्फ यही हाल में होने वाली चंद मिसालें जो कि मैंने आपके सामने पेश की हैं, वरना इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है मिसालों की। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर देना या किसी इवेंट में एक बयान दे देना ताकि इनके नाम से एक बड़ी खबर लग सके, कुछ दिन इस पर शोर मचाना, फिर भूल जाना, और कुछ हुआ भी यही। इससे ज़्यादा आज तक हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ये हमारी नाअहली। इस साइबर वॉर में इंडिया पर हमले तो कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इंडिया इस जंग में हमारी कौम का मोरल डाउन करने और इंतशार फैलाने के लिए फेक आईडीज़ और नामालूम अकाउंट्स के जरिए शरंगेज ट्वीट्स भी करता है, पोस्ट भी करता है और इंडिया से चलने वाले अकाउंट से मसलकी, लिसानी और इलाकाई तनाज़ों को मज़ीद गहरा करने के लिए नामालूम तहरीरें शेयर की जाती हैं। फेक एंड एडिटेड वीडियोज़ जो हैं वायरल करके अलग तनाज़ात को जन्म दिया जाता है, लेकिन हम ये सब होने देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और अगर आने वाले वक्त में भी हमने ये इसी तरह होने दिया तो आप सोच लें कि सोशल मीडिया पर भी आपकी राय शेयर करने के लिए आज़ाद नहीं होंगे। आप खुद अपनी राय शेयर करने के लिए आज़ाद नहीं होंगे। इंडिया इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म्स को बंद करवाता रहेगा और हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे। कि इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है और बहुत सारे। इस तरह अक्टूबर में अगर आप देखें QCKO आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। हमारा ये मसला है कि हम क्योंकि ज्यादातर अगर आप पाकिस्तान में देखें, मैंने कुछ ब्रांड्स देखने की बात की तो वो जी सबसे पहले आता है जी बाजार टेक्नोलॉजीज आता है, फिर जी ट्रेलिस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, फिर बेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, हंगली है, और उसके बाद 10th व्हील है। ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, चैटी है। ये जो स्टार्टअप्स हैं ये बहुत छोटे हैं और ऑब्वियसली बट दे आर गिविंग यूथ अ होप एटलीस्ट। बट
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें पाकिस्तान में एक जो बिजनेसमैन है वो ज्यादातर रियल एस्टेट में है और इन चीजों में पैसा बना रहे हैं। हमें जो पैसा बनाना है वो आईटी इंडस्ट्री में बनाना है। कैन समवन इन पाकिस्तान रीच $92 बिलियन? क्या जो है वो मुकेश अंबानी 92 अरब डॉलर पे चला गया है? इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग 3 चीजों में पैसा क्रिएट करते हैं। आई वाज लिस्टनिंग टू एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान जिसने सम अप कर दी पाकिस्तान की इकोनॉमी। उसने कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो कैसीनो इकोनॉमी है। द फर्स्ट थिंग इज यू प्रोड्यूस मनी इन अ स्टॉक एक्सचेंज। इट डजंट मैटर सुबह क्या पोजीशन होनी है कोई पता नहीं। आज डॉलर नीचे थोड़ा सा हो गया तो सारी मार्केट ही कोलैप्स कर गई, इतने पॉइंट्स गिर गए। $2 अरब बाहर से आ गए, मार्केट ऊपर आ गई। दिस इज कैसीनो स्टाइल है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसा होता है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि पैसा पैदा होता है आपका रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट का क्या है, इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा रियल एस्टेट है। इवन के स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल एस्टेट में आ गए हैं, मार्केटिंग में, इन चीजों में आ गए हैं। बहुत ज्यादा रियल एस्टेट की मार्केटिंग है बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर पीपल आर गेटिंग मनी। इंडिया गॉट एन एडवांटेज ओवर अस कि उनको ये 20 साल में they were in a different position than Pakistan. So let's hope and let's pray and let's push the government कि वो they should create an environment and ecosystem जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो हमारी यूथ जो है they get engaged and उनके पास इस तरह का इकोसिस्टम हो और उनको इस दिमाग से निकाले कि हमें नौकरियां करनी है। मसलन ये कि कोई बहुत ताने के तौर पर ये बात कही जाती है, टीज किया जाता है कि देखिए इंडिया के व्यूज़ लेने के लिए ये किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये थी, ये तो बिल्कुल सच है, इससे इनकार कौन कर रहा है? देखिए जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और सिर्फ मैं ये जर्नलिस्टों की या मैं इंडिविजुअली जो यूट्यूब चैनल चला रही हूँ उनकी बात नहीं कर रही, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी कोशिशें करते हैं कि उनके मटेरियल में भी इंडिया की न्यूज़ हो, और वो जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो शायद 22-23 करोड़ है, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1 अरब 22-23 करोड़ है। तो आप फ़र्क जान लीजिए। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़ करने वाले शायद 17% से कम हैं, पॉपुलेशन का 17% से भी कम होंगे। इंडिया में इंटरनेट यूज़ करने वाले यानी यूज़र्स जो हैं, सारिफ जो हैं वहाँ पर, वो उनकी पॉपुलेशन का 40% से भी ऊपर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कंट्री में कौन से आपका जो कंटेंट है वो देखा जाएगा और आपको उससे फ़ायदा होगा, और जिसके लिए वो कर रहे हैं काम, आपका वो काम पूरा होगा। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं आपको ये भी बताऊं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी ये काम जो कर रही हैं वो भी इस तरीके से ये काम कर रही हैं कि कोई भी न्यूज़ ऐसी आती है जिसका ताल्लुक इंडिया से, आप उस पर बात करते हैं। अच्छा, इससे भी अलग अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप कोई बहुत ही, आप पता नहीं कोई फरिश्ता हैं और आप बस वैसे ही बैठ के बना रहे हैं, इतना अपना टाइम इसके ऊपर लगा रहे हैं, असल में आपका जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है या कंटेंट क्रिएट करना नहीं है, और आप ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उसको देखे, आपकी एनजीओ है, बस आप कहते हैं, तो तब भी अगर आप करंट अफेयर्स पे, इस तरह के जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर बना रहे हैं, तो आपके पास कोई इंडिया की न्यूज़ आएगी या पाकिस्तान इंडिया की न्यूज़ आएगी तो आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप उसको ज़रूर लेंगे। और ये तो डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़ आती हैं। और जब आप फॉरेन अफेयर्स कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मसलन आप देख लीजिए शुएब अख्तर देख लीजिए, इसके अलावा रमीज़ राजा, इंजमामुल हक, ऐसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनके अपने ये चैनल्स हैं, और वो भी उनको यही क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो इंडिया के हवाले से उस पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनको व्यूज़ आते हैं।